दोस्तों, आज की कहानी है एक माँ अपनी जवान बेटी से देह धंधा क्यों कराना चाहती थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वह हांफते हुए जैसे ही खुले दरवाजे में घुसी कि तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अपने ड्राइंग रूम में अविनाश और उनका बेटा किशन एक तरफ एक अनजान लड़की को देखकर सन्न रह गए। अविनाश गुस्से से बोले, ये लड़की कौन है? तू इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आई है? बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। अभी मुझे यहाँ शरण दे दो। वह हांफते हुए बोली, वह गुंडा फिर मुझे मेरी सौतेली माँ के पास ले जाएगा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। गुंडा? कौन गुंडा? और तुम सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाना चाहती हो? अविनाश ने जब सख्ती से पूछा तब वह लड़की बोली, मेरी सौतेली माँ मुझसे देह धंधा कराना चाहती है। उदय प्रकाश एक गुंडे के साथ मुझे कोठे पर बेचने जा रहा था, मगर मैं उससे पीछा छुड़ाकर भाग आई थी। तू झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। वह लड़की इतना डरी हुई थी कि बार बार बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। अविनाश ने पूछा, ठीक है, पर तेरा नाम क्या है? मीना है साहब, वह लड़की बोली। अविनाश ने कहा, घबराओ मत मीना, मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी तुम्हें शरण दे रहा हूँ। शुक्रिया साहब, मीना के मुंह से निकल गया। एक बात बताओ। अविनाश कुछ सोचकर बोले, तुम्हारी माँ तुमसे धंधा क्यों कराना चाहती है? मीना ने कहा, जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर रिश्तेदारों ने जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। मगर शादी होते ही पिता एक हादसे में गुजर गए। मेरी सौतेली माँ विधवा हो गई। तब से ही रिश्तेदार मेरी सौतेली माँ पर आरोप लगाने लगे कि वह पिता को खा गई। तब से मेरी सौतेली माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। इस तरह ताने उलाहने सुनकर मैंने बचपन से कब जवानी में कदम रख दिए पता ही नहीं चला। मेरी सौतेली माँ को चाहने वाले उदय प्रकाश ने उसके कान भर दिए कि मेरी शादी करने के बजाय किसी कोठे पर बिठा दे, क्योंकि उसके लिए वह कमाऊ जो थी। माँ का चहेता उदय प्रकाश मुझे कोठे पर बिठाने जा रहा था। मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई और आपका मकान खुला मिला, उसी में घुस गई। अविनाश ने पूछा, कहाँ रहती हो? शहर की झुग्गी बस्ती में। तुम अगर माँ के पास जाना चाहती हो तो मैं अभी भिजवा सकता हूँ। मत लो उसका नाम। मीना जरा गुस्से से बोली, फिर कहाँ जाओगी? अविनाश ने पूछा, साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगी? फिर क्या करूँ साहब? पल भर सोचकर मीना बोली, साहब एक बात कहो, कुछ दिन तक आप मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं? मीना ने जब यह सवाल उठाया तब अविनाश सोचते रहे। वे कोई जवाब नहीं दे पाए। मीना ही बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रही हैं। तुम्हारे कहने से मैं कैसे यकीन कर लूँ? अविनाश बोले, और फिर तुम्हारी माँ का वह आदमी ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? आप उसे भगा देना, इतनी ही आपसे विनती है। यह कहते समय मीना की सांस फूल गई थी। मीना आगे कुछ कहती, तभी दरवाजे की ओर से खटखटाने की आवाज़ आई। कमरे में तीनों ही चुप हो गए। इस वक्त कौन हो सकता है? मीना डरते हुए बोली, बाबूजी, वही गुंडा होगा। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ। वही होगा बाबूजी, मेरी सौतेली माँ का चहेता। आप मत खोलो दरवाज़ा। डरते हुए मीना बोली। एक बार फिर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। अविनाश बोले, मीना तुम भीतर जाओ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मीना भीतर चली गई। अविनाश ने दरवाज़ा खोला। एक गुंडे टाइप आदमी ने उसे देखकर रोबीले आवाज में कहा, उस मीना को बाहर भेजो। कौन मीना? गुस्से से अविनाश बोले, जो तुम्हारे घर में घुसी है। मैं उस मीना की बात कर रहा हूँ। वह आदमी आंखें दिखाते हुए बोला, निकालते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर जाकर उसे ले आऊँगा। मीना, बिना वजह गले क्यों पड़ रहे हो भाई? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आई है।
अविनाश तैस में बोले, झूठ मत बोलो साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे आपके घर में घुसते हुए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे हवाले करो उसे। अजीब आदमी हो, जब मैंने कह दिया कि कोई लड़की यहीं नहीं आई है तब भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जाते हो कि पुलिस को बुलाऊं? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने मीना को इस घर में घुसते हुए देखा है, मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अपनी बात पर कायम रहते हुए उस आदमी ने वहाँ कहा। अविनाश बोले, मेरे घर में आकर मुझ पर ही तुम आधी रात को दादागिरी कर रहे हो? साहब, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और आपसे सीधी तरह से कह रहा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। एक बार फिर वह आदमी बोला, कोई भी लड़की मेरे घर में नहीं घुसी है। एक बार फिर इनकार करते हुए अविनाश उस आदमी से बोले, लगता है अब तो मुझे भीतर ही घुसना पड़ेगा। उस आदमी ने खुली चुनौती देते हुए कहा। तब एक पल के लिए अविनाश ने सोचा कि मीना कौन है। वे नहीं जानते हैं, मगर उसकी बात सुनकर उन्हें उस पर दया आ गई। फिर ऐसी खूबसूरत लड़की को वे कोठे पर भिजवाना भी नहीं चाहते थे। वह आदमी गुस्से से बोला, आखिर बार कह रहा है कि मीना को मेरे हवाले दो या मैं भीतर आ जाऊं। भाई, तुम्हें यकीन ना हो तो भीतर जाकर देख लो। कहकर अविनाश ने भीतर जाने की इजाजत दे दी। वह आदमी तुरंत भीतर चला गया। किशन पास आकर अविनाश से बोला, यह क्या किया बाबूजी? एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों घुसने दिया? ताकि वह मीना को ले जाए। छोटा सा जवाब देकर अविनाश बोले, और यह भला टाल जाए तो फिर इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उसे सीधे सीधे ही सौंप देते। किशन ने कहा, आपने झूठ बोला, यह उसे पता चल जाएगा। मगर मुझे मीना को बचाना था। मैं उसे कोठे पर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए मैं इनकार करता रहा। अगर मीना खुद जाना चाहेगी तब आप कैसे रोक सकेंगे? अभी किशन यह बात कह रहा था कि तभी वह आदमी आकर बोला, आप सही कहते हैं, मीना मुझे अंदर नहीं मिली। अब तो हो गई तसल्ली तुम्हें? अविनाश खुश होकर बोले। वह आदमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। अविनाश ने दरवाजा बंद कर लिया। वह हैरान होकर किशन से बोले, इस आदमी को मीना क्यों नहीं मिली, जबकि वह अंदर ही छिपी थी? हाँ बाबूजी, मैं अगर अलमारी में नहीं छिपती तो यह गुंडा मुझे कोठे पर ले जाता। आपने मुझे बचा लिया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाहर निकलते हुए मीना बोली, हाँ बेटी, चाहता तो मैं भी उसको पुलिस के हवाले करा सकता था, मगर तुम्हारे लिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। समझाते हुए अविनाश बोले, अब तुम्हारा इरादा क्या है? किस बारे में बाबूजी? अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? आप मुझे कुछ दिन तक अपने यहाँ शरणार्थी बनाकर रहने दो। मैं तुमको नहीं रख सकता मीना। क्यों बाबूजी? अभी तो आपने कहा था, वह मेरी भूल थी। तो मुझे आप एक रात के लिए अपने यहाँ रख लीजिए, सुबह मैं खुद चली जाऊंगी। मीना बोली, मगर कहाँ जाओगी? पता नहीं। नहीं बाबूजी, इसे अभी निकाल दो। किशन विरोध जताते हुए बोला, किशन, मजबूर लड़की की मदद करना हमारा फर्ज है। वह तो ठीक है, पर कहीं उस इंसानियत में हैवानियत न छिपी हो बाबूजी। अब आपस में लड़ो मत। मैं तो एक रात के लिए शरणार्थी बनकर रहना चाहती हूँ, मगर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो? कहकर मीना चलने लगी। रुको मीना, अविनाश ने उसे रोकते हुए कहा। मीना कहीं रुक गई। अविनाश बोले, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, मगर एक अनजान लड़की को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, और यह खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। तुम जो कह रही हो उस पर मैं किसे यकीन कर लूँ? आपको कैसे यकीन दिलाऊं? निराश होकर मीना बोली, मैं उस सौतेली माँ के पास ही नहीं जाना चाहती। जब तुम सौतेली माँ के पास नहीं जाना चाहती हो तो फिर कहाँ जाओगी? नहीं जानती। मैं रहने के लिए एक रात मांग रही हूँ, मगर आपका इतराज है। आपका इतराज भी जायज है। आप मुझे जानते नहीं, ठीक है, मैं चलती हूँ। अविनाश उसे रोकते हुए बोले, रुके, तुम कोई भी हो मगर एक पीड़ित लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए जुआ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, मगर कल सुबह चले जाना, ठीक है बाबूजी? कहते हुए मीना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आपने डूबते को तिनके का सहारा दिया है।
मगर सुबह तुम कहाँ जाओगी? अविनाश ने फिर पूछा। सुबह मौसी के यहाँ उज्जैन चली जाऊंगी। अविनाश ने यकीन कर लिया और बोले, तुम मेरे कमरे में सो जाना। आप कहाँ सोएंगे बाबूजी? मीना ने पूछा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। अविनाश ने अपना फैसला सुना दिया और आगे बोले, जाओ किशन, इसे मेरे कमरे में छोड़ाओ। काफी रात हो गई थी। अविनाश और किशन को जल्दी नींद आ गई। सुबह जब देर से नींद खोली, मीना नहीं थी। सामान बिखरा हुआ था। अलमारियां खुली हुई थी। उनमें रखे गहने नकदी सब साफ हो चुके थे। अविनाश और किशन यह देखकर हैरान रह गए। उम्र भर की कमाई मीना ली गई। उसका अनजान लड़की पर किया गया भरोसा उन्हें